नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी मेंस के अंतिम 90 दिनों की रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे क्या पढ़ा जाए, किस विषय को ज़्यादा फोकस किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, टेस्ट सीरीज़ क्या किया जाए, याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, इसके अलावा PYQ का क्या महत्व है। ऐसे जितने भी आपके सवाल हैं मैं ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उनका सल्यूशन मिल सके। मेरा नाम राजन तिवारी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि आप रिवर्स प्लानिंग करें। आपको जैसे पता है कि 13 जून से आपका पेपर चालू है। आपको ये भी पता है कि आपको पेपर से कम 3 बार रिवाइज़ करना है। बिना रिवीजन के कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ याद नहीं आएगा। अब 3 बार रिवाइज़ करना है तो अभी आपको लगता होगा कि 3 महीने बहुत होते हैं। अब देखना कैसे आपको डर लगता है। देखिए 14 दिन तो कम से कम लगेगा तीसरे रिवीजन में। 14 दिन मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक दिन में अगर आप 2 दिन में अगर आप एक पेपर करोगे तो 7 पेपर के लिए 14 दिन, तो 2 सत्ते 14। मतलब अगर 13 जून को पेपर है तो हम ये मान सकते हैं कि 30 मई से लेके 12 जून तक आपका थर्ड रिवीजन होगा। अब सेकंड रिवीजन के लिए आपको कम से कम लगेगा 2 गुना, मतलब 4 दिन में आप एक पेपर पढ़ोगे, मतलब 7 चौक 28, मतलब कम से कम 1 महीना आपको लगेगा सेकेंड रिवीजन में। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 मई से 30 मई के बीच आप सेकेंड रिवीजन करेंगे। अब आपको क्या समझ में आया कि 1 मई से पहले आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब अभी या जिस डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेके 30 अप्रैल तक आपका पहला रिवीजन हो जाए। उसके बाद अगले महीने जो पूरा मई है उसमें आपका दूसरा रिवीजन हो जाए, और उसके बाद जून में जो आपके पास समय बचता है उसमें आपका तीसरा रिवीजन हो जाए। तभी आपका ये मेंस अच्छे से निकल सकता है। इसके अलावा दूसरी प्लानिंग जो आपको ये करना है कि एग्ज़ाम के दिन की प्लानिंग करना है। एग्ज़ाम के दिन की प्लानिंग का मतलब होता है, आपको पता है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो एक दिन में अगर 2 पेपर होते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे एक रात पहले आपको पूरे दोनों विषय रिवाइज़ करने हैं। जैसे 13 को जब आपका पहला और दूसरा पेपर होगा तो 13 की रात और 14 के सुबह आपको तीसरा और चौथा पेपर दोनों रिवाइज़ करना है। तो आप अपने नोट्स ऐसे बना के रखिए अभी से, क्योंकि उस समय फिर दिक्कत होगी कि आपका एक रात में पूरा दोनों पेपर रिवाइज हो सके। मतलब वो जो माइक्रो नोट्स होते हैं ना वो हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 रिवीजन अगर हो जाएंगे तो आपके नोट्स छोटे छोटे हो जाएंगे। अगली चीज़ क्या है कि पेपर 3 और 4 के बीच में आपको 2 घंटा मिलेगा। आधा घंटा तो आप खाओगे पियोगे, निकलोगे बाहर, फिर अंदर जाओगे। तो वो जो 1 घंटा या 1.5 घंटा होगा उसमें आपका चौथा पेपर भी रिवाइज़ हो पाए, उसमें आपका 6वां पेपर भी रिवाइज़ हो पाए, उसमें आपका दूसरा पेपर भी रिवाइज़ हो पाए। दूसरा मतलब ऐसे। तो अभी से ना वो मेंटालिटी बना के रखी, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ है कि आपको किसी भी, अगर आप जंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। उसके लिए आपको हाई यील्ड पेपर, मतलब जिसमें आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। आउटपुट का मतलब कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे एक पेपर है पेपर 3, उसमें इतिहास है, संविधान है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। उसमें कोई अपनी पूरी जान झोंक देगा तो भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा 120, और कोई बिल्कुल नहीं पढ़ेगा ना तो उसका 80 आ जाएगा। मतलब कुछ भी लिख के आएगा उसको 80 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। मतलब पेपर 3 ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आप खूब पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकें। लेकिन ऐसे कौन से पेपर हैं जिसमें आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं? पेपर 1 जो लैंग्वेज वाला है। यहाँ आप टारगेट बनाइए कम से कम 150 प्लस का। जैसे पार्टी वाले बनाते हैं ना अब की बार इतना पार, तो आप बनाइए अब की बार 150 पार पेपर 1 में। पेपर 2 में आप कम से कम टारगेट बनाइए 140 प्लस का, मतलब अब की बार 140 पार निबंध में। इसके अलावा पेपर 4 में आप टारगेट बनाइए। पेपर 4 क्या होता है? आपका गणित है। गणित 50 नंबर का होता है, वहाँ आप कम से कम 45 खींच सकते हो। विज्ञान में 75 में आप कम से कम 60 खींच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पेपर है ना जो फैक्चुअल हैं कि सवाल आया वो आप सही सही बना दिए, नंबर मिलेगा। लैंग्वेज में कुछ पूछा कि आज्ञाकारी शिष्य को क्या बोलते हैं या ईश्वर में मानने वाला, आप आस्तिक लिखे, नंबर मिलेगा, नहीं लिखे नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ नंबर ना सीधे सीधे मिलते हैं। पेपर 4 में भी नंबर मिलते हैं। तो यहाँ भी आप टारगेट कम से कम 140 प्लस का बनाइए। तो इन पेपरों को 1, 2 और 4 को ज़्यादा फोकस करिए। इसके बाद क्या प्रेफरेंस हो सकती है आपकी? इसके बाद आप फोकस करिए पेपर 7 को, क्योंकि ये आप अभी तक पढ़े नहीं हैं प्री में। उसके बाद फोकस करिए पेपर 6 को।
जो दर्शन वाला है, समाजशास्त्र है। उसके बाद आप फोकस करिए 7, 6, उसके बाद फोकस करिए छत्तीसगढ़ के ऊपर। मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास 75 नंबर का आता है, छत्तीसगढ़ की जनजाति 75 की आती है, छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है उनमें भी ठीक ठाक वेटेज है। तो इनको फोकस करिए, फिर इकोनॉमिक्स को फोकस करिए जो आपके सिलेबस में दिया है। उसके बाद इतिहास में आइए, फिर संविधान और लोक प्रशासन में जाइए। तो ये आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए प्रेफरेंस। लेकिन अगला पॉइंट ये भी है कि देखिए, ये तो मैं जनरल बताया जिसको सामान्य समझना है, लेकिन आपको खुद का जो कमज़ोर और स्ट्रांग एरिया है वो समझना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब फ़िलोसॉफ़ी खूब अच्छा है, वो पिछले बार रट के बैठा है, तो वो फ़िलोसॉफ़ी क्यों पढ़ेगा? कोई हिंदी इंग्लिश रट के बैठा है व्यापम के लिए, वो क्यों पढ़ेगा? तो आप ये पकड़िए कि आपका स्ट्रांग एरिया क्या है, उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग करिए। और जो कमज़ोर है, जहाँ आपका नंबर बहुत कम आ रहा है, जैसे कोई बच्चा उसका पेपर 3 बहुत कमज़ोर है, तो वो उस स्थिति में उस पर फोकस कर सकता है। लेकिन फिर भी जैसे मैं मैथ्स बोला, अब कोई है जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना मैथ्स में, जैसे मान लीजिए वैदिक गणित है, जो ये रामानुजाचार्य, आर्यभट्ट इनकी जीवनी है, मीन मीडियन मोड है, ये कोई भी पढ़ सकता है। तो आप ऐसे एरिया को, रीजनिंग है, एरिथमेटिक मीन वाला है, प्रोग्रेशन वाला है, उनको तो आप आराम से कर सकते हैं, तो इनको आप फोकस करिए। अगली चीज़ है PYQ। इसका महत्व क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे साइंस है, साइंस में आपकी 10वीं की जो पुरानी CG बोर्ड की बुक है उससे काम हो जाता है। लेकिन साइंस में ना डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हर बार आता है, वो उस बुक में नहीं है। साइंस में वो अल्कोहल वाले चैप्टर से थोड़ा घुस के आता है कि ये केमिकल डालेंगे तो क्या होगा, वो उस बुक में नहीं है। तो PYQ से आपको ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक में एग्ज़ामिनर घुस रहा है, वहाँ ज़्यादा अंदर से पूछ रहा है, तो एक आपको वो समझ में आएगा। दूसरा आपको ये समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जो भी सवाल आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं सिलेबस से। मतलब सिलेबस में अगर कुछ लिखा है तो सवाल वहीं से आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हिस्ट्री में एक सवाल आया कि इस्तमरारी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताइए। अब आपको उसके बारे में नहीं भी पता ना, तो आप सिलेबस याद करोगे, सिलेबस में देखोगे कि अच्छा भू राजस्व व्यवस्था सिलेबस में 3 ही दी हैं, तो महलवारी तो हो नहीं सकती, रैयत हो नहीं सकती, ज़मींदारी वाले को ही पूछा होगा। तो सिलेबस पता रहता है ना, तो हम कुछ गेस कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझ में आएगी कि किस सवाल को कैसे डील करना है। जैसे मैं यहीं पे आपको सलाह दूंगा कि मैं वो लाऊंगा भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में कहीं का भी सामाजिक व्यवस्था आया, अब आप पहले से अगर वो बना के रखें ना, तो आपको पता है कि सामाजिक व्यवस्था, जैसे इस बार मान लीजिए विजयनगर आया या मुग़ल आया या गुप्तकालीन आया, अब कहीं की भी सामाजिक व्यवस्था ही आप लिख सकते हो कि सामाजिक व्यवस्था में पहले आप जाति के बारे में बताओगे, फिर महिलाओं की स्थिति बताओगे, फिर दासों की स्थिति बताओगे, उसके बाद धर्म के बारे में बता दोगे। हर जगह सब सेम ही चीज़ है। तो मान लीजिए कहीं की आर्थिक व्यवस्था आ गया, इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी राज्य का आ गया, विजयनगर, मौर्य, गुप्त। आप शुरू में बता दो कृषि के बारे में, हर जगह कृषि तो होगी ही ना, बता दो कि राज्य कृषि का कर लेता था। उसके बाद आप उद्योग के बारे में बता दो कि उद्योग ठीक ठाक था राज्य में। उसके बाद आप क्या बता सकते हो, व्यापार वाणिज्य के बारे में बता सकते हो कि व्यापारी थे। उसके बाद आप पोर्ट के बारे में बता सकते हो कि आयात निर्यात होता था। फिर आप मुद्रा के बारे में बता सकते हो। तो ये नॉर्मल चीज़ है, किसी भी राज्य की आर्थिक अवस्था आई ना, ये सब लिख दो, सही हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो आपको एक आइडिया भी मिलता है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया कि ये राज कवि था, दरबारी था, वो क्या लिखा, क्या लिखेगा, उसके राजा के बारे में लिखेगा, वहाँ की सामाजिक अवस्था बोलेगा, राजनीतिक बताएगा, आर्थिक बताएगा। कोई बाहर से ट्रेवल करने आएगा, वो भी उस समय के राजनीतिक अवस्था के बारे में बताएगा, आर्थिक बताएगा, सामाजिक बताएगा कि महिलाओं की ये स्थिति थी, वही तो बताएंगे ना। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको पता चलता है, तो वो आपको समझना है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्री के लिए भी महत्वपूर्ण थी, वो है टेस्ट सीरीज़। आपको पहली चीज़ देखो, कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भैया जाके ही दिलाना ज़रूरी है क्या। देखो, जाके दिलाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको 3 घंटे में ही बनाना है।
असली महत्व वो ये 4 घंटे में हर कोई बना लेगा। वो जो 3 घंटे का समय रहता है ना, जब आखिरी के 1 घंटे पेन लगातार भागती है, तब आप बनाओगे, तभी उसका मतलब है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल समय पे ही बनाना है, 3 घंटे में ही बनाना है। दूसरा, आप एक काम ये करिए कि टेस्ट सीरीज़ में ही ये डिसाइड कर लीजिए कि पहले मेरे को कौन सा अटेंड करना है, फिर कौन सा करना है, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, अलग अलग तरीके रहते हैं। एक हम लोग का पूरा वीडियो कि कैसे अच्छा उत्तर लिखें, कैसे टेस्ट सीरीज़ अटेंड करें। उसमें जो हम लोग को सबसे अच्छा लगता था, जो करते थे कि प्री टाइप का ही अप्रोच, कि शुरू में जो जो बन रहे बनाते गए, फिर जब दोबारा दूसरे राउंड में आए तो ऊपर से नीचे आए, मतलब पहले 15, फिर 10, फिर 8, फिर 4, फिर 2, क्योंकि 2 नंबर आखिरी में आप एक लाइन भी लिखोगे ना, काम हो जाएगा, मतलब चल जाएगा काम। तो वैसा कर सकते हो आप, तो वो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तीसरा, आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर मेंस, पहला मेंस आपका वही समझने में निकल जाएगा। आपको ना पहले घंटे से या पहले मिनट से तेज़ लिखना है। अगर आप शुरू में स्लो किए, जैसे बचपन में करते थे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए, तो आपका कभी नहीं हो पाएगा। पहले मिनट से आपको ये मानना है कि मेरे को टाइम कम पड़ेगा ही। आपके टेस्ट सीरीज़ में कम नहीं पड़ रहा है ना, तो मेंस में तो मान के चलना कि कम पड़ेगा ही। तो पहले मिनट से ही आपको बिल्कुल तेज़ी से बिल्कुल तेज़ी से, तो आखिरी तक फिर वो स्पीड, क्योंकि आखिरी में बहुत तेज़ी लिखोगे ना तो फिर सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज़ में क्या देखना है कि जो आपके आंसर सीट है ना, उसको अच्छे से चेक कराना है, और उसमें ये समझना है कि गलती कहाँ हुई। वो अलग आना है ना कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो आपको अपनी कमी देखना है और उसको फिर सुधारना है कि कहाँ पे मेरे से कमी है, किस पेपर में कम हो रहा है नंबर, कैसे उसको सुधारूं और नंबर कैसे बढ़ाऊं। टेस्ट सीरीज़ को ही आप अपने रिवीजन प्लान का हिस्सा बना सकते हैं, उसी के आधार पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली चीज़ है वो है रिवीजन। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप मेरे से एक चीज़ पूछेंगे तो मैं बोलूँगा रिवीजन, क्योंकि मेंस में असली खेल लिखने का है। पता सबको रहता है, लेकिन आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो फिर वहाँ याद नहीं आता। मतलब निकल के आपको कोई बोलेगा ना इसमें तो ये लिखना था, तो लगता है अरे यार वही तो लिखना था, वो तो मेरे को भी पता है। या आप बाहर निकल के दूसरों की कॉपी जब पढ़ोगे, जो सेलेक्ट हुए थे, देख के लगेगा ये तो मेरे को भी पता है यार, लेकिन आप वो लिख नहीं पाते क्योंकि आप वो रिवाइज़ नहीं करते। तो आपको रिवाइज़ बार बार करना है। एक तरीका वो हाइलाइटर वाला है कि आप जो भूल रहे हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए। एक तरीका है, अगर आप नोट्स बनाएं तो माइक्रो नोट्स बना लीजिए। कुछ भी, जैसे एक टॉपिक है ज़मींदारी या स्थाई बंदोबस्त, तो आप लिख लीजिए कार्नवालिस ने चालू किया 1793, ये उदय का कानून चलता था, सूर्योदय वाला, उसमें ज़मींदार को दे दिया जाता था। ऐसे 4-5 पॉइंट लिख लो, इतने प्रतिशत एरिया में था, इस क्षेत्र में था। अगला क्या है कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया जैसे हम लोग पहली बार मेंस दिला रहे हैं, नोट्स बना नहीं है, तो अब नोट्स बनाएं। तो मैं उनको बोलूँगा यार नोट्स मत बनाओ। मैं तो समय था तो भी मेरी तो आदत नहीं है नोट्स बनाने की, लेकिन जो बनाते हैं उनके लिए अच्छा है, माइक्रो नोट्स ज़रूरी है। जो अभी वाले हैं वो क्या करिए, जो बुक तो वैसे भी नोट्स फॉर्म में रहती हैं, आप बुक पढ़िए और उसमें हाईलाइट कर लीजिए। दूसरा काम क्या करिए कि बुक में ऊपर जो जगह रहती है ना, वहाँ छोटा छोटा लिख लो, वहीं पे बुक में ही नोट कर लो, कुछ और एक्स्ट्रा मिले उसी बुक में लिख लो। मतलब एक बुक को ही आप अपना नोट्स बना लो, उसमें हाईलाइट कर लो, उसी में पॉइंट लिख लो बिंदु बिंदु, और फिर जब फाइनल रिवाइज़ करोगे तो उसी में पढ़ते जाओ। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है रिवाइज़न का। अगली चीज़ है दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। एक चीज़ मैं जो आपको सलाह दूंगा, देखिए ये टाइम है जब आपको पेपर लिखना है, 9 से 12 और 2 से 5। तो 9 से 12 आपका ऐसा दिनचर्या नहीं रहे कि इस समय आपको सोने की आदत हो, या 2 से 5 में सोने की आदत हो। मतलब 9 से लेके 5 तक आपको एक्टिव रहना है, ये आप समझ जाइए। मतलब इस समय आपको सोने की आदत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय लिखना है, उसी समय नींद आने लगी 12-1 बजे तो फिर दिक्कत होगी। दूसरा ये है कि सुबह जो समय रहेगा आपके पास, उसको ना आप यूज़ करिए याद करने में। जैसे विज्ञान का विषय है वो याद करना है, वो याद करिए, दर्शन याद करिए, जो भी आपको याद, पेपर 7 याद करिए। रात का समय जब थोड़ा सा एनर्जी हमारी कम हो जाती है, उस समय जैसे मैथ्स बनाइए। मैथ्स में दिक्कत ये है बस पढ़िए मत, क्योंकि वहाँ बनाना पड़ता है और फिर बनता नहीं है। टेस्ट पेपर जो आप दिए हैं ना, उसको एनालाइज आप रात को करिए, क्योंकि वो कम दिमाग से भी करेंगे तो चल जाएगा।
और दिनचर्या एक अपनी प्रॉपर बना के रखिए कि मेरे को इतने बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये पढ़ना है। पहले से प्लानिंग रहे, मतलब आपको पता रहे कि अगले हफ्ते आपको पूरा क्या क्या पढ़ना है। और दिनचर्या बना के देखिए, दिनचर्या जो भी आप बनाएंगे कभी 100% पूरी नहीं होगी। वो आपका फोकस था कि इस हफ्ते मैं फ़िलोसॉफ़ी ख़त्म कर लूँगा, नहीं हो पाएगी, तो दुखी नहीं होना है कि यार नहीं हो पाई, मेरे को तो कर लेना था। पूरा प्रयास करना है, लेकिन नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। अगली चीज़ जो है उत्तर लेखन कैसे करना है, इसके लिए पूरा हमारा वीडियो है 17-18 मिनट का, वो देख लेना। अब देखे भी हो आप लोग, फिर से देख लेना, बीच बीच में ना उसको देखते रहना। अभी जो मेन पॉइंट है, पहली चीज़ पॉइंट में ही लिखना है। कोई कितना भी आपको समझाए कि यार ऐसा लिख दे वैसा लिख दे, चेकर कभी नहीं पड़ेगा आपका उत्तर। लंबा लंबा लिखोगे, पॉइंट में ही लिखना है। जो नहीं बनता ना, जो अच्छे से आपसे नहीं बनता, वो पैराग्राफ में लिख देना, लेकिन जो बनता है वो पॉइंट में ही लिखना। अगली चीज़ मैक्सिमम डायमेंशन कवर करना है। एक ही डायमेंशन को बार बार नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए किसी के भी बारे में आया, जैसे अकबर के बारे में आया, तो अकबर का एक ही नहीं बताना, यहाँ जीता वहाँ जीता ये जीता। अकबर का आप बता दो कि राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक में आप बोलोगे जीता, आर्थिक उसमें बंदोबस्त, भूमि व्यवस्था, फिर सामाजिक जो सती प्रथा और जो भी कानून लेके आया, पर्दा प्रथा, धार्मिक सुलह कुल, और क्या बोलेंगे उसको, दीन इलाही। तो ये 4 डायमेंशन हो गए, इससे आपको नंबर मिलेगा। तो हर चीज़ का, जैसे आपका राजिम कुंभ के बारे में आया, तो राजिम का राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व कुंभ का, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। ये जो इक वाले शब्द है ना, ये याद कर लो। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक, जो है ना, सब याद रख लो, वही यूज़ करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में मैप यूज़ करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। भूगोल का कोई भी सवाल है, आप मैप बना दो, छत्तीसगढ़ का ऐसे बना दो, भारत का ऐसे बना दो, इसमें बन नहीं रहा है लेकिन भारत का इस टाइप का, तो वो बना दोगे ना बगल में छोटा सा, तो आपका उत्तर ऑथेंटिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको जगह का अच्छे से यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये आंसर सीट है, अब आपको कोई सवाल अच्छे से बनता है तो ये तो पूरा भरो, कोई सवाल अच्छे से नहीं बनता तो आपके जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट की साइज वो थोड़ी बड़ी कर दो, बड़ा बड़ा लिख दो तो भर जाएगा। और नहीं पता तो फिर यहाँ पे लिख दो इस साइड, और इस साइड कोई बढ़िया चित्र बना दो। सामने वाले को पूरा खेल ना उत्तर लेखन का साइकोलॉजी का है। सामने वाले को ये पता नहीं रहना चाहिए कि आपसे नहीं बना वो, उसको ये लगे कि वो तो यार अच्छे से लिखा है, पूरा जगह भरा है। समझ रहे, मतलब उसको साइकोलॉजी से ये लगे, उसको दिमाग में ये लगे कि ये तो पूरा लिखा है। एक चीज़ और, कई लोग पूछ रहे थे कि किस हिसाब से उत्तर तैयार करना है, तो हर सवाल को आप 8 नंबर के हिसाब से तैयार करके जाओ। 4 नंबर का आएगा तो कम कर दोगे, 15 का आएगा तो थोड़ा बढ़ा दोगे, 8 के हिसाब से हर सवाल को तैयार करो, मतलब 7-8 पॉइंट। अगली चीज़ ये है कि नींद का बहुत अच्छे से ध्यान करो, मतलब नींद जो है ना ज़रूरी। जितने अच्छे से आप नींद लोगे उतने अच्छे से आपका पढ़ाई होगी, उतने अच्छे से याद होगा। ध्यान आप लोग को लगता होगा कि यार क्या चीज़ है, फालतू चीज़ है, करके देखो मज़ा आता है, करके देखो अच्छा लगता है जो बोलते हैं ना, तो करिए थोड़ा सा, 5 मिनट करिए, कुछ ध्यान नहीं, आराम से बैठ जाओ 10 मिनट, कुछ मत बोलो, केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो। या आजकल तो गाइडेड मेडिटेशन वाला है, यूट्यूब में लगा दो ध्यान 10 मिनट का, जो बोल रहा है वो करते जाओ। और मन नहीं है तो एक योग निद्रा आती है, वही चालू कर दो कि योग निद्रा, वो जो बोल रहा है ना कि धीरे धीरे अपने आँखों को बंद कीजिए, धीरे धीरे पैरों को शिथिल महसूस करिए, धीरे से हाथों में महसूस करिए, ऐसा बस जो बोल रहा है करते जाओ। थोड़ा सा योग भी करो, जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, मतलब पूरा खेल ना सांस का है। हमारे फेफड़े में आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए पूरा फेफड़ा है, तो हमारे जो सांसों का आदान प्रदान होता है ना, बस इतने ही एरिया में होता है, करीब 20% में। ये पुरानी, ये जो ऑक्सीजन भरी है ना, ये पुरानी भरी। आप जब लंबी सांस लेते हो ना, तो ये सांस यहाँ तक आती है, तो यहाँ नई ऑक्सीजन भरेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। और पूरा शरीर तो ऑक्सीजन का ही है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पढ़े ही होगे साइंस में।
तो योग करिए, ध्यान करिए, नींद अच्छे से लीजिए और जो भी आपकी दिक्कत है वो बताइएगा, अच्छे से पढ़िए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, पूरा अपनी ये जो 3 महीने हैं ना, इसमें अपनी पूरी जान झोंक दीजिए। वो जो बोलते हैं ना कि पूरा जान लगा दो या जाने दो, तो अपनी पूरी जान लगा दो। आपको कभी ये जो आपके 3 महीने हैं ना, कल की डेट में आपको कभी ये ना लगे कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो हो जाता, 2 नंबर और ले आता ना तो ये पोस्ट मिल जाती, 4 नंबर और ले आता ना तो इंटरव्यू पहुंच जाता, 10 नंबर और ले आता ना तो डिप्टी कलेक्टर बन जाता। ये जो बाद में जो गिल्ट आता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है। तो अभी आपके पास जितनी क्षमता है, जितनी मेहनत है, जितना समय है, समय की कद्र कीजिए और समय का अच्छे से उपयोग करिए। हम लोग, आपको मैं बोला था कि दर्शन शास्त्र तो मैं करा ही दूंगा आपका। दर्शन शास्त्र में कई दार्शनिक हम लोग कर भी लिए हैं। इसके अलावा हमारा सोशियोलॉजी भी मैं बोला हूँ कि सोशियोलॉजी आपका करा दूंगा, जिसको जिसको दिक्कत है अच्छे में। पेपर 7 पूरा हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि इनको भी इकोनॉमिक सर्वे जो नया वाला है वो कर देना, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा जितना मैं। हाँ, एक चीज़, ऐसे जो है, ऐसे का ना एक वीडियो देख लेना आप कि ऐसे लिखते कैसे हैं। वो वीडियो देख लोगे ना तो आपका 10-12 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। आप हर चीज़ को वैसे सोचने लगोगे। और ऐसे के जो प्रोबेबल टॉपिक हैं वो हम लोग आपको दे देंगे और उसको अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और जो जो आप लोग बोलोगे वो करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इस हिसाब से करूँगा। एक वीडियो है हिस्ट्री वाला, उसको देखना, अच्छा लगेगा आपको। ये मैं इस हिसाब से कराऊँगा। देखो क्या होता है ना कि पता किसी को नहीं रहता। अधिकांश सवाल वो आते हैं जो हमसे नहीं बनते, और वहाँ पे हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं उससे आपका पूरा पूरा खेल होता है। जैसे एक सवाल आया कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के बारे में क्या लिखा है, वो कभी नहीं पढ़े हम लोग। अब वहाँ पे आप कैसे उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा खेल है। अगर आपको पता है कि मेगास्थनीज आएगा यार, राजनीतिक बात करेगा कि वहाँ ऐसा राजा था, सामाजिक बात करेगा कि जाति थी, दास थे, आर्थिक बात करेगा, सांस्कृतिक बात करेगा, कुछ किताब लिखेगा, तो आपका उत्तर हो गया। बाकी को उसमें कुछ जो छोड़ा उसको 0 मिलेगा। जो एक आध लाइन लिख दिया, जो मतलब बेसिक जो पता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, उसको 0.5 मिलेगा। और आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा। और पूरा खेल, हर सवाल में आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा लाने का है। हर सवाल में आप आधा नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा खींच लेते हो ना, तो आपका आराम से आपको पोस्ट मिलेगी। तो हर सवाल में आपको अपना पूरा जोर लगा लेना है कि मेरे को आधा नंबर कैसे इसमें एक्स्ट्रा लाऊं, इसमें 1 नंबर कैसे एक्स्ट्रा लाऊं। उसमें आप अपनी कॉपी देखिए कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, दूसरों की कॉपी देखिए, जो सेलेक्ट हुए ना उनकी कॉपी देखिए कि वो कैसे लिखते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बोला हूँ कि मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप अपनी कॉपी भेज दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको चेक करने की। जो भेज दिए हैं वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ चेक। कॉपी बहुत आ गई है, 150-200 आ गई है। सब बिल्कुल तुरंत करना तो मुश्किल है, तो धीरे धीरे करके हम लोग करके रिव्यू आपको दे देंगे। जो नहीं भेजा है भेज दीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।